दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 7 जून तक मौसम खराब रहेगा। इस दौरान कई क्षेत्रों में गरज चमक, अंधड़ और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं मौसम के बदले मिजाज से लोगों को गर्मी से भी राहत जरूर मिली है। हालांकि इसको लेकर मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी कर दिया है। 7 जून तक मौसम खराब रहेगा और गरज आंधी के साथ तेज हवाओं का दौर भी देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर सभी को चेतावनी जारी कर दी गई है। हिमाचल के 5 जिले इसमें शामिल है, जहां आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसमें देखना ये होगा कि क्या कुछ चीजें जो हैं अब मौसम विभाग की तरफ से साफ होती है, क्योंकि फिलहाल 7 जून तक तो खराब मौसम बना रहेगा। इसको लेकर भी साफ मौसम विभाग की तरफ से कह दिया गया है। वही मौसम के बदलते मिजाज से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये लोगों के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त कुल्लू से प्रिया हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। प्रिया, क्या कुछ मौसम की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से अपडेट जारी किया गया है? 7 जून तक ये तेज हवाओं का दौर जो है चलता रहेगा, और क्या कुछ अलर्ट, फिलहाल चेतावनी जारी की गई है? जी, अर्पिता, जिला कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में आज मौसम जो है फिर से बदलाव करने वाला है। 3 जून यानी कि आज दोपहर बाद से मौसम करवट लेगा, और जिसमें कि ये पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय हो जाने के कारण 3 से 6 जून तक जो है मौसम इस तरह ही ठंडा रहेगा। आप देख सकते हैं इसमें जरूर धूप जरूर है, लेकिन थोड़ी देर में मौसम जो है पीछे ऊपर बादल आसमान में जो है आने वाले हैं, आ ही रहे हैं, थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, और तस्वीरों के माध्यम से देखें कि मौसम में जो है बदलाव जल्दी ही आज 12 बजे के बाद गरज चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना बताई गई है मौसम विभाग के अनुसार। और साथ ही साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओलावृष्टि और गरज चमक के साथ जो है बिजली की संभावना है। तो खुले स्थान से दूर रहने की जो है अपील की गई है। वहीं पहाड़ी मार्ग में जाने से पहले मौसम का अपडेट लेने के लिए अपील की गई है। ठीक है। ऐसे में फिलहाल 7 जून तक जो है ये हाई अलर्ट पर भी रखा गया है। 5 जिलों में आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रिया, तो आज जो येलो अलर्ट है वो किन जिलों में है? जी, कुल्लू, धर्मशाला, शिमला, मंडी और ये किन्नौर की तरफ जो है आज येलो अलर्ट जारी किया है। 6 बजे के बाद जो है काफी तेज बौछारें जो है बारिश की पड़ सकती हैं, ऐसा बताया गया है। और कई जगह जो है ओलावृष्टि भी बताई गई है। गरज चमक के साथ जो है बौछारें पड़ने की पूरी संभावना बताई गई है, जिससे मौसम जो है ठंडा जरूर होगा और निचले क्षेत्रों में गर्मी से राहत मिलेगी। ठीक है। चलिए प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये आपने देखा किस तरह से 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और 7 जून तक मौसम खराब रहने की भी संभावना जताई गई है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी तो जारी की है। साथ में लोगों से अपील की है कि ऐसे में सावधानी बरतना भी बेहद जरूरी है। गरज आंधी के साथ तेज हवाओं का दौर चलने की संभावना जताई गई है और लोगों से अपील की गई है कि ऐसे समय सुरक्षित स्थानों पर ही रहें और घर से बाहर अगर जरूरी ना हो, आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर ना निकले। आज की बात करें तो 5 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट है। ऐसे में इन 5 जिलों में भी फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई और लोगों से अपील की गई है कि मौसम को लेकर लगातार अपडेट लेते रहें, अपडेटेड रहें, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना जो है वो ना हो सके। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मौसम का बदलाव। हालांकि आपको बता दूं कि भीषण गर्मी से लोगों को काफी ज्यादा राहत मिल रही है। ऐसे में इस राहत की खबर जो है मौसम विभाग ने तो साझा की ही, साथ में ये भी कहा जा रहा है कि सावधानी बरतना भी इस समय बेहद जरूरी हो जाता है।
चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पंकज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी मौसम को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अपडेट साझा कर दी गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से बार बार मौसम करवट बदल रहा है, उससे लोग कहीं खुश होते हैं और कहीं रात को खुश होते हैं और सुबह मायूसी देखने को मिलती है। रात कल देर शाम थोड़ी सी बारिश हुई है कुछ स्थानों पर, अगर मैं जिला ऊना की बात करूं, और मौसम विभाग ने तो साफ तौर पर अलर्ट जारी कर दिया कि 70 से 80 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो तेज हवाएं चलेंगी, लू की हो सकती हैं। वहीं आंधी तूफान की बात करें तो वो भी वार्निंग जो है वो मौसम विभाग ने दी है। तो कुछ लोग भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए जो गर्मी से बहुत परेशान है, और उनका कहना है कि ऐसी गर्मी इन दिनों में नहीं होती थी, पर बहुत ज्यादा गर्मी जो है वो हो रही है, और रात को जो बारिश हुई है उससे थोड़ी राहत मिली है। अभी का टेम्परेचर 29 डिग्री है, तो थोड़ी राहत है, थोड़ी मायूसी है, और थोड़ा लोगों में परेशानी का सबब भी ये जो मौसम है वो बन रहा है। ठीक है पंकज, ऐसे में फिलहाल लोगों को भीषण गर्मी से तो राहत मिल रही है, लेकिन ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। तो ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या सुरक्षा के लिए जितने भी अपील की गई है लोगों से, उस पर बातचीत कीजिए, लोग अगर आसपास मौजूद हैं उनका क्या कुछ कहना है? जी, मेरे पास 2-3 लोग यहाँ पर हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, और उनका क्या कहना है मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता हूँ। जी नमस्कार जी, क्या नाम है जी? मेरा अमन है। अमन जी, कितनी गर्मी है और कैसा मौसम को आप समझ रहे हैं? ठीक है, आजकल कुछ दिन बारिश होती है, कुछ दिन ऐसा हो जाता है मौसम। ठीक तो है अभी तो। क्या क्या पहले भी ऐसे दिन रहते थे? क्योंकि पीछे तो तापमान जो है वो 45 डिग्री पहुंच गया था। ऐसा नहीं होता था, कई बार गर्मी ज्यादा होती थी, इस बार गर्मी भी हो जाती है, सर्दी भी हो जाती है, तो मौसम बीच बीच में। बीच बीच में किसानों को कोई लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है? अभी तो ना लाभ है ना नुकसान है। ना ना युवा है, क्या मैडम मौसम कैसा देख रहे हैं आप? गर्मी कभी ज्यादा होती है, कभी कम हो जाती है। तो जैसे रात को 2 बजे के करीब बारिश हुई है, सुबह उठे तो गर्मी बहुत, तो मतलब फर्क पड़ रहा है? इससे बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है। अभी ये तमाम चीजें हैं, लोगों का ये कहना है कि कभी गर्मी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, और जो मौसम बार बार करवट ले रहा है। अभी अभी हम खड़े हैं, हवाएं चल रही हैं यहाँ पर लेकिन बारिश आने के कोई आसार नहीं है, और धूप भी निकली हुई है, तो तमाम चीजें सामने आ रही हैं। ठीक है पंकज, देखिए लोगों को बड़ी राहत तो मिल रही है, पर ऐसे में देखना ये होगा कि आगे जो है क्या कुछ चीजें सामने आती है, क्योंकि 7 जून तक जो है इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 7 जून तक मौसम खराब रह सकता है उसको लेकर, क्योंकि फिलहाल अभी तो आप कह रहे हैं मौसम सुहावना बना हुआ है, देखा जा सकता है, लोगों को भी राहत मिल रही है, पर आने वाले समय में जो अपील की गई है मौसम विभाग द्वारा, उसमें क्या कुछ चीजें, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? आपदा प्रबंधन टीम कितनी ज्यादा मुस्तैद नजर आ रही है? बिल्कुल, जो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा, वहां अगर मैं उपायुक्त ऊना जतिन लाल की बात करूं, डीसी ऊना की बात करूं, तो इन्होंने कल भी जो है वो बैठक ली है, तमाम टीमों से चर्चा भी की है इस बारे में, क्योंकि हमारे साथ जो है वो एक सवां का क्षेत्र पड़ता है, जहां पर भारी अगर बारिश हो तो बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, और उसी सवां के बीच में काफी झुग्गी झोंपड़ियों वाले लोग जो है रहते हैं। तो पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है कि अचानक पानी आने से लोगों को बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया। अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रशासन ने हर तरीके से तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं अग्निशमन की टीम, डॉक्टरों की टीम, इन तमाम लोगों को जो है हिदायतें जारी कर दी गई हैं। आने वाले दिनों में अगर कुछ ऐसा होता है तो प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार बैठा है। इस तरह से फिलहाल आपने कहा कि सारी तैयारियां जो हैं की गई हैं, ऐसे में फिलहाल मौसम ये सुहावना बना हुआ है, ऐसे में पर्यटकों के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि भारी संख्या में पर्यटक जो है इस समय पहुंचते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में? जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं, ऊना में कुछ एक तीर्थ स्थल है जहां पर पर्यटकों का आना रहता है। मैं अभी जहां पर हूं, ये भी एक प्राचीन मंदिर है, गुग्गा मंदिर कड़प। तो यहाँ पर हम पहुंचे हैं, ये पहाड़ी के ऊपर है, पर लेकिन मैं अगर बाकी जगहों की बात करूं, कुल्लू मनाली की बात करूं, शिमला से ऊपर के इलाके की बात करूं, तो पर्यटक भारी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि पंजाब हरियाणा में जो है वो बच्चों को छुट्टियां चली हुई हैं, भारी गर्मी पंजाब में जो है वो दिखाई दे रही है, तो पेरेंट्स के साथ बच्चे जो है वो छुट्टियां काटने के लिए हिमाचल का रुख कर रहे हैं। आपने इंडिया न्यूज ने पहले भी दिखाया कि किस प्रकार से मनाली के क्षेत्र में, कुल्लू मनाली के क्षेत्र में जाम की स्थिति बन जा रही है, किस प्रकार से लाइनें जो है वो काफी 2-2, 3-3 किलोमीटर तक लाइनें जो है वो लगी है। तो कहीं ना कहीं पर्यटक हिमाचल का रुख कर रहे हैं, उससे होटल व्यवसायियों को, टैक्सी चालकों को लाभ हो रहा है, पर लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी से निजात पाने के लिए वो हिमाचल का रुख